महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। अब अपन देखते हैं आगे जैसे कि अपन को कितनी संख्या, जैसे कि 1 अंकों की कितनी संख्या है, 2 अंकों की कितनी संख्या है, 3 अंकों की कैसे, इस प्रकार से देखते हैं कि 1 अंक की अधिकतम कितनी संख्या है। 1 अंक की सभी संख्याएं, तो 1 अंक की सभी संख्याएं कितनी अपनी गिनती में 1 से 9 तक, इसको ज्ञात करेंगे। देखो, इसको ज्ञात करने के लिए 9 को अपन 10 की घात 0 से गुणा कर दे तो अपना 9 आ जाएगा। 10 की घात 0 का मतलब नॉर्मल क्या होता है, 1 होता है। 10 की घात 0 का मतलब 1 होता है, यानी कि 9 को अपन ने 1 से गुणा किया तो 9 है। इसी प्रकार से 2 अंकों की सभी संख्याएं या सभी के स्थान पर अपन कुल भी ले सकते हैं, या कुल कितनी संख्याएं अपनी गिनती में ऐसे, ठीक है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो अपन करेंगे 9 को ही गुणा 10 की घात 1 से कर देंगे। किससे कर देंगे, 10 की घात 1 से। तो ये 10 की घात 1 का मतलब 10 ही होगा, ठीक है। तो 10 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 90। कितना आया, 90। यानी कि पूरी जो गिनती है, पूरी कितनी गिनती हो, अनंत तक गिनती हो, 1 से लेकर के 100 तक, 200 तक, 500 जितनी भी, उसमें 1 से लेकर के जो 2 अंकों की संख्या है कितनी होगी, 90 होगी। गिनती में 1 अंक की 9 संख्याएं होती है, 2 अंक की कितनी 90 संख्या होगी। गिनने उनने का काम नहीं, अपन डायरेक्ट ही इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार से 3 अंकों की कुल संख्याएं या सभी संख्याएं कितनी संख्याएं, तो 9 × 10 की घात 2 कर दें। 10 की घात 2 का मतलब 100 होता है, ठीक है। यानी 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। तो 9 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 900। यानी पूरी गिनती में 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, 900 संख्याएं। इसी प्रकार से अपन 4 अंक की देखते हैं। 4 अंकों की कुल संख्याएं 4 अंक की कुल संख्याएं देखते हैं अपन। तो इसी प्रकार से इसी क्रम में आगे बढ़ जाएंगे। 10 की घात 3 कर देंगे। 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है, यानी 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। तो 1000 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9000। यानी कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती है, 9000 संख्याएं होती है। इसी प्रकार से और देख लेते हैं 5 अंकों की संख्याएं। 5 अंकों की संख्याएं कुल संख्याएं, तो 5 अंकों की कुल संख्याएं वही 9 को गुणा कर देंगे अगले क्रम में, 10 की घात 4 से गुणा कर देंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे इसको, ठीक है। ये 10,000, यानी कि 90,000 कुल संख्या होंगी कितने, 5 अंकों की। इस प्रकार से बढ़ती जाएगी, जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा वह होगी, ठीक है। जितनी बड़ी संख्या जितनी बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा वह बड़ी होती जाएगी। इस प्रकार से अपन ने कुल संख्याएं ये देख लिया। इसके बाद में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से इन संख्याओं का, जैसे कि 1 से कोई भी संख्या है, प्राकृत संख्याओं के योग करना, उनके वर्गों का योग करना, इस प्रकार से क्रमागत संख्याओं का योग वगैरह करना। तो देखिए, पहला इनमें सूत्र लगेंगे, जैसे कि प्रथम n का मतलब कितनी भी, 2, 4, 6, 8 जितनी भी अपने से प्रश्न में पूछे जाए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग अपन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक सूत्र आता है n × n + 1/2, इस प्रकार का। मान लीजिए कि अपन को कोई प्रश्न दे दिया, जैसे कि आप 9 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो n के स्थान पर क्या रख देंगे सूत्र में,
एन के स्थान पर जैसे कि अपन को 9 दिया है तो 9 गुणा वहाँ भी 9 रख देंगे प्लस 1/2। मान लो अपन को 9 1 से लेकर के 9 प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। अपने देखा है जस्ट पहले वाले लेसन में तो 9 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं 9 ही संख्याएं, तो इनका योग कितना होगा, तो इस फॉर्मूले में ऐसे मान रख देंगे। 9 + 1 कितना होगा 10, 9 ढाई 90, या कोष्टक के यहाँ गुणा होता है, ठीक है, यानी कोई भी संख्या कोष्टक में है तो यहाँ क्या है गुणा है बटा 2। अब 90 में अपन 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है साथियों 45, ठीक है। इस प्रकार से 1 से 9 तक की एन प्राकृतिक यानी कि 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा 45 होगा। इसके बाद में इनके वर्गों का योग, प्रथम एन प्राकृत एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करने के लिए फॉर्मूला आता है साथियों n × n + 1 कोष्टक 2n + 1/6। इस प्रकार से तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग करना है अपन को। तो जैसे कि देख लो अपन से कहा जाए कोई सी भी संख्या ले लो, यही ले लो या दूसरी ले लो, कोई सी भी ले लो, ठीक है। मान लो 5 दे दिया अपन को 5 का करो, तो ये प्रथम 5 संख्याएं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, ये n की जगह सभी जगह n का मान है, अपन ने 5 माना है तो 5 लिख लिया यहाँ +1 बटा ये पहले कोष्टक लगाएंगे 2, n कितना है तो 2n है, मतलब इसके बीच में क्या है गुणा है, गुणा कितना है n। सबसे सिंपल बात है, इसको भी आप तो कोष्टक में लिख दो कितना है 5 + 1/6। अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले कोष्टकों को सोल्व करते हैं। 5 और 1 6, यहाँ क्या है गुणा है, कोष्टक 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 और 1 11/6। ये सभी संख्याएं काय में गुणा में, तो गुणा कर देते हैं इनको। 5 × 30, 30 को 11 से गुणा करते हैं तो 3 × 3, 3 × 3, ठीक है, और 6 का भाग दे दिया। 6 पंजे 30, ठीक है, कितना बचेगा 3, 6 पंजे 30। इस प्रकार से इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा 55 आएगा। प्रथम इनके घन करेंगे। अब n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है जो अपना योग का सिंपली प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है, इसका वर्ग कर देते हैं अपन n + 1/2 इसका होल स्क्वायर। मान लो अपन को कोई सी संख्या मान लो 5 दे दी, तो इसके घनों का 5 तक प्रथम n प्राकृत संख्या यानी कि n प्राकृत यानी कि 5 संख्याओं तक के अपन घनों का योग करने वाले हैं। तो n की जगह कितना आ जाएगा 5 × 5 + 1/2 इसका होल स्क्वायर। ये बाद में सोल्व करेंगे, पहले अंदर वाला मैटर सोल्व करते हैं, ठीक है। 5 और 1 कितना होता है 6/2 इसका होल स्क्वायर। इसके बाद में देखते हैं अपना 5 को 6 से गुणा कर लेंगे, 5 × 30 हो जाएगा, कितना हो गया 5 × 30/2 इसका होल स्क्वायर। 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, यानी 15 का होल स्क्वायर।
और 15 का होल स्क्वायर अपन को पता है 225 होता है। कितना होता है? 225। यानी कि 1 से लेकर के 5 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं इनके घनों का योग 225 होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखते हैं अपन प्रथम सम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योग के प्रथम n गुणजों, गुण यानी कि गुण जानते हैं जिनमें भाग चला जाता है जिससे वो विभाज्य है। ठीक है, उन गुणजों का योगफल अपन को ज्ञात करना है। तो देखते हैं प्रथम n प्राकृत, यह आएगा सम। कि कौन सी संख्या लेंगे? प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल। तो इसके लिए एक सिंपली छोटा सा फॉर्मूला दिया गया है, n × n+1। मान लेते हैं कोई संख्या अपन को 10 या 11 कुछ भी दे दी, 11 दे दी, यानी कि पहली 11 सम संख्या है। यानी 1 से नहीं ले लेना है, 2 से लेना है, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से 2-2 के अंतराल में। तो 11 × 11+1 यानी कि जहाँ जहाँ भी अपना n है वहाँ अपन ने जो लिया है, अपन को जो संख्या दी गई है वही लेना है। ठीक है, तो ले लिया है अपन ने। पहले कोष्टक सोल्व करते हैं। 11 + 1 कितना होगा? 12, यानी कि 12 को 11 से गुणा करना है। ठीक है, 11 दूने 22, हासिल के 2, 11 × 11 और 2 13। इस प्रकार से हो जाए। उसके बाद देखते हैं अपन विषम संख्याओं का। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग। अब प्रथम विषम संख्याओं का योग करते हैं तो अपन सीधा सा n², बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका, n²। जैसे कि मान लें अपन कोई भी संख्या ऊपर रखिए 11 रखिए, तो इस 11 को रख लेते तो 11 का वर्ग कर दो, यानी 11 का वर्ग अपन को पता है 121 होता है। तो ये 121। इस प्रकार से प्रथम 11 विषम संख्या है। विषम संख्याएं शुरू होती है 1 से, 1, 3, 5, जो अपन ने इससे जस्ट पहले वाले लेसन में संख्याओं का ज्ञान देख लिया है, संख्या पद्धति देख ली। ठीक है, तो 121 होगा। इसके बाद देखते हैं अपन प्रथम जो कोई भी संख्या है, ठीक है, उसके प्रथम गुणज। कितने गुणज अपन को कमान 9 गुणज निकालने, 3 के 9 गुणज, 4 के 9 गुणज, इस प्रकार से। तो इसके लिए के या x कुछ भी मान लो, अभी XYZ के प्रथम n गुणजों का योगफल। तो इसके लिए अपन करते हैं, जो अपन को जो भी देगा, जैसे कि 3 का करना है, 4 का करना है, किसी भी संख्या का करना है, तो वो संख्या तो ये लिख देंगे। और वही फॉर्मूला n × n+1/2 के n × n+। अब अपन को मान लो कि कोई भी संख्या दे दी इसने, जैसे कि आपको 4 के 9 गुणजों का योगफल निकालना है। तो या तो अपन क्या रख देंगे, जितनी अपने को संख्या दी गई है, कि मान लो आपको 4 के करने हैं, ठीक है, यानी k = 4 दे दिया। और कितने करने हैं, तो n = n की जगह अपन को कोई भी 9 गुणज करने, 10 गुणज करने या 8 गुणज करने, कुछ भी मान लो 9 ही करने हैं। ठीक है, तो सूत्र में मान रख देंगे k 4 गुणा ही लिख दो, n कितना है 9, कोष्टक 9 + 1/2 गुणा कर लेते हैं, अंदर का सोल्व करते हैं पहले। 4 × 9, ठीक है, इसके बाद में 9 + 1 कितना होगा 10। अब सबको गुणा कर देना है, सब गुणा में। 4 × 9 36, 36 को 10 से गुणा कर दिए 360। ठीक है, अब 360 में अपन को 2 का भाग देना है, 2 से इसको डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 180। यानी कि जो 4 है, 4 के प्रथम 9 गुणज थे, गुणज
4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, इस प्रकार से। तो 9 तक के जो गुणज है उनका योग कितना आया, 180 आया। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं साथियों भाजकता का नियम।